हरिओम। योगा फॉर कोविड-19। कोरोना में अगर क्वारंटाइन होते हैं तो ये योगा का ये आपका 8वां एपिसोड। आपके सामने मैं दयाल खेमानी ओम योगा केंद्र से एक बार फिर से, जैसे कि आपको हमेशा बताते रहते हैं, क्या चाहिए आपको क्वारंटाइन में, क्या चाहिए। अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। ऑक्सीजन लेवल कितनी होनी चाहिए? 99। उससे तो ज़्यादा ऑक्सीमीटर दिखाता नहीं, 99 होना चाहिए। अगर 95 से कम है तो चिंता की बात है। 90 से कम हो गया तो अंदर इन्फेक्शन है लंग्स में, तो फिर डॉक्टर को दिखाना है। अगर 95 से कम है तो भी चिंता की बात नहीं है। ये लंबे गहरे सांस हर क्रिया में आपको उठाना है, करना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, कमर सीधी, पीठ सीधी, आंखें बंद। लंबे गहरे सांस फेफड़ों तक लें और छोड़ें। साए साए की आवाज़। करते रहें। लंबे गहरे सांस लेने और छोड़ने से हृदय की शक्ति, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। ब्लॉकेज खुल जाते हैं, बाईपास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फेफड़ों में करोड़ों होल्स हैं, बहुत सारे बंद हो गए, वो खुल जाएंगे। जल्दी जल्दी बुखार नहीं होगा, जल्दी जल्दी सर्दी नहीं लगेगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। करते रहें लंबे गहरे सांस। और 100 साल की एज तक जिएंगे अगर ये करते रहेंगे तो कहीं भी खाली बैठे हों, बस में, ट्रेन में, शॉप में, ऑफिस में, घर में, ये लंबे गहरे सांस लेना और छोड़ना। रिलैक्स। अब 100 साल की एज तक कैसे जिएंगे मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल सांस कितने लेते हैं 1 मिनट में? 28 से 30 सांस। जब लंबे गहरे सांस लेते हैं तो 15-16 सांस लेते हैं। तो ऐसे आपके 15 सांस बच गए। 10 मिनट लेते हैं तो 150 सांस बच गए। 100 मिनट लेते हैं तो आपके 1500 सांस बच गए। उतनी आपकी आयु बढ़ती जाएगी। डायरी में लिखते जाइए कितने सांस बचाए। तो कोई बड़ी बात नहीं 100 साल की एज तक जीना। अब इसे फास्ट करेंगे। हार्ट, हाई बीपी, कमर दर्द, स्लिप डिस्क वाले धीरे धीरे करें। चालू रखें। प्राणों को बाहर निकालकर बाहर रोकें। ताकत से ज़्यादा टाइम न रोकें। अंदर भरकर बाहर निकालकर बाहर रोकें। जब भी बाहर रोकते हैं पेट को अंदर पेट से चिपकाने की कोशिश करें। अंदर भरकर अंदर रोकें। जब भी अंदर रोकते हैं या बाहर रोकते हैं महसूस करें कैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड की सफाई हो रही है, ब्लड में हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है, काम करने की क्षमता बढ़ रही है, थकावट नहीं होगी। बाहर निकलकर अंदर भरकर अंदर रोकें। 20 से 25 सेकंड सांस अंदर रोक सकते हैं या बाहर रोक सकते हैं। तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई वायरस भी नहीं है। क्योंकि अगर वायरस है आपको तो 10 सेकंड से ज़्यादा आप रोक नहीं सकेंगे सांस को।
तो ये कोशिश करें 20 से 25, लेकिन टाइम ताकत से ज़्यादा कभी भी न रोकना है। बाहर निकलकर बाहर रोकें। फिर से जब बाहर रोकते हैं पेट को अंदर पीठ से चिपकाते जाएं। अंदर भरकर बाहर निकलकर बाहर रोकें। अंदर भरकर अंदर रोकें। बाहर निकलकर अंदर भरकर अंदर रोकें। कोशिश करके सांस फेफड़ों में रोकना है, पेट में न रोकना है। हमारे पेट में ऐसी कोई ग्रंथि नहीं जो ऑक्सीजन को ले सके। पेट खाना खाने के लिए, फेफड़े सांस लेने के लिए। धीरे धीरे सांस बाहर और विश्राम। हर एक क्रिया के बाद लंबा सांस लें और छोड़ें। अब ये सांस लेने छोड़ने की आवाज़ ये क्लियर क्यों नहीं आ रही? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं क्यों नहीं आती। क्यों? आपके अंदर कफ बलगम जमा है, कचरा जमा है। आपने ठंडी चीज़ें ज़्यादा ली हैं, आइसक्रीम ज़्यादा ली हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा ली हैं, तो पूरा कचरा अंदर कफ बलगम जमा हो गया है। उसको कैसे निकालना है? हमेशा मैं सालों से बताता हूँ, त्रिकुटा पाउडर। त्रिकुटा पाउडर पसारी की दुकान पे या पतंजलि पे मिलता है। 1/4 पाव चम्मच पाउडर और आधा चम्मच हनी माखी मिला के चाटा बना के लें डेली, भले प्रॉब्लम हो या ना हो। तो ऐसे पूरा कफ बलगम आपका बाहर निकल जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी, वेट लॉस भी होगा, वजन भी कम होगा इससे, और थायराइड भी आपकी ठीक हो जाएगी इस त्रिकुटा पाउडर से। तो ये त्रिकुटा पाउडर आपको घर में रखना है। छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं। और अब खास करके वायरस के टाइम में यही एक इलाज बताया गया है कोरोना वायरस से छूटने का। अलग अलग चीज़ें बता दें, उसमें आपको पीपली बताते हैं, ये हल्दी सौंठ बताते हैं। तो सौंठ और पीपली तो इसमें त्रिकुटा पाउडर में पहले है ही, हनी बताते हैं। ये सब चीज़ें मैं सालों से बताता हूँ, त्रिकुटा पाउडर हनी के साथ लेना है, और मैं लेता हूँ हमेशा सालों से। ओ पैर खोलें, पैरों को जोर से थपथपाएं, घुटनों को हिलाएं, पैरों को क्रॉस करें। अब लेट जाएं। कभी भी लेटें तो ऐसे सीधे न लेटें, पहले ऐसे पलटते हुए फिर लेटना है। पैरों में अंतर, इसमें कुछ विश्राम करते हैं पहले 1 मिनट के लिए। तो पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर के साइड में, गर्दन लेफ्ट की ओर झुकी हुई, आंखें बंद। वायरस के टाइम, लॉकडाउन के टाइम और क्वारंटाइन के टाइम चिंता, टेंशन, डर ज़्यादा रहता है, इसलिए डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसके लिए शवासन, योग निद्रा बहुत ही ज़रूरी है। शव मतलब मुर्दा, मुर्दे में कोई हलचल नहीं होती, तो आपको भी इसमें मुर्दा बन जाना है। तो पहले ही हाथों को, पैरों को, हिप्स को एडजस्ट कर लें, बाद में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। बहुत ही लाभदायक है शवासन, योग निद्रा जिसे कहते हैं। हृदय की शक्ति बढ़ाने के लिए, ब्लॉकेज को खोलने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, अनिद्रा की बीमारी, चिंता से मुक्त होने के लिए, अनिद्रा की बीमारी से ठीक होने के लिए, टेंशन, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए योग निद्रा। 5 मिनट का शवासन, ये योग निद्रा 1 घंटे की नींद के बराबर है अगर सही ढंग से करते हैं तो। पूरी दुनिया को भूल जाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, किसका लेना देना, कौन भाई बंधु, सब भूल जाएं। जिस जिस अंग का नाम लेता हूँ, मन को उसी अंग पे लाना है, ध्यान उसी अंग पे देना है और ढीला छोड़ते जाना है। कोई मूवमेंट नहीं करनी है, महसूस करना है, मूवमेंट नहीं करनी है। दोनों पाँव की उंगलियों को ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें,
महसूस करना है, मूवमेंट नहीं करनी है। मैंने दोनों पाँव की उंगलियों को ढीला छोड़ दिया। ध्यान उसी पॉइंट पे रखना है और कहीं भी ध्यान नहीं, उसी पॉइंट पे ध्यान रखना है, आंखें बंद रखते हुए। पाँव की एड़ियों को ढीला छोड़ें, टखनों को ढीला छोड़ें, पिंडलियों को ढीला छोड़ें, घुटनों को, जंघाओं को ढीला छोड़ें। ध्यान अपनी चेतना को, ध्यान उसी पॉइंट पे रखना है। मूल इंद्रियां, कमर, पेट, छाती, पेट के अंदर बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, लीवर, हृदय, सबको धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। रीढ़ की हड्डी, पीठ में जो लंबी हड्डी है, स्पाइन, जिसके ऊपर पूरा बदन चलता है, वो अगर काम करना बंद कर दे तो चल भी नहीं सकेंगे, बैठ भी नहीं सकेंगे, खड़े भी नहीं हो सकेंगे। उस रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेके ऊपर तक ढीला छोड़ें। कंठ, गर्दन, दोनों आँखें, जिन आँखों से पिक्चर देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, टीवी देखते हैं, दोनों कान जिससे भजन सुनते हैं, बातें सुनते हैं, उनको भी ढीला छोड़ें। दोनों नासिकाएं जिससे सांस लेते हैं, उनको भी ढीला छोड़ दें। अपने मुख, जिसमें जीभ, दांत, गाल, जबड़े, चिन, ललाट, सर, दोनों हाथों की उंगलियां, कलइयां, कुइनियां, भुजाएं, कंधे, सबको धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। अब आपने अपने बदन को इतना ढीला छोड़ दिया है कि अपने मर्जी से चाहकर भी बदन को हिला नहीं सकते, पैरों को हिला नहीं सकते, हाथों को हिला नहीं सकते, आंखें खोल नहीं सकते, होठों से कुछ बोल नहीं सकते। पैर के अंगूठे से लेके सर के चोटी तक एक एक अंग का निरीक्षण करते जाएं। जैसे ट्रक ड्राइवर ट्रक से निकलकर उतरकर बाहर से ट्रक का निरीक्षण करता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को अलग करके एक एक अंग को देखते जाएं। वापस सर के चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक एक एक अंग का निरीक्षण करते आएं, देखते जाएं हमने जो भी अभ्यास किए हैं क्या क्या लाभ हुआ है, किस किस अंग पे लाभ हुआ है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मुझे कोई रोग नहीं, ऐसा संकल्प करें। जो भी प्रॉब्लम से दूर हो रहे हैं, मेरा वजन भी कम हो रहा है, कमर का, पीठ का दर्द भी ठीक हो रहा है, घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है, आँखों की शक्ति बढ़ रही है, मेमोरी पावर भी बढ़ रहा है। संकल्प करना है, विकल्प नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है। अब धीरे धीरे अपने बचपन में चले जाएं, जब पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में पढ़ते थे। कैसे वो क्लास था, कैसे वो टीचर था या टीचर थी, कैसे वो क्लासरूम थे, कैसे वो बाहर मैदान थे, जहाँ सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ खेलते थे। न तभी मेरा वजन ज़्यादा था, न कमर में दर्द था, न पीठ में दर्द था, न मेरा चश्मा था। मुझे उसी ज़िंदगी में जाना है योग के जरिए। अब अपने जूने घर को, बचपन के घर को याद करें जिसको आपने शिफ्ट कर लिया है। कैसे वो दीवारें थी, कैसे वो रूम थे, कैसे वो गली थी, और उस घर में जो आपके दादा दादी या नाना नानी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको भी याद करें। उनकी आशीर्वाद हो रही है आपके ऊपर। अब ध्यान नाक के नीचे रखें, देखते रहें कैसे सांस आ रही है, जा रही है। बाहर की आंखें बंद रहेंगी, अंदर की आंखों से देखना है। एक भी सांस नज़र से चूकने न पाए। मन ही मन ईश्वर का ध्यान, जिस ईश्वर को मानते हैं उसका ध्यान करें, नहीं तो ओम का ध्यान करें। ओम आपके अंदर में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ढूंढने के लिए। कल्पना करें मैं ईश्वर पुत्र हूँ या ईश्वर पुत्री हूँ, फिर डरने की ज़रूरत क्या है। मन से भय, चिंता निकाल लें, अपने को सौंप लें परमात्मा की गोद में, जैसे छोटा बच्चा माता की गोद में सोया रहता है। न भूत की चिंता, न भविष्य की चिंता,
कोई टेंशन नहीं। अब हमारा बदन रुई जैसा हल्का हो रहा है, हवा में उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। इंद्रलोक में पहुंच गए हैं, इंद्र सभा लगी हुई है, देवी देवता बैठे हुए हैं, परियों का डांस चल रहा है। वापस आ जाएं समुद्र में। समुद्र में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। तैरना नहीं है, बहना है। बहुत दूर पानी का जहाज दिखाई दे रहा है, उसमें लालटेन जल रही है। उस लालटेन की लौ को देखते रहें। बहते बहते पानी ने हमको सुंदर से बगीचे में फेंक दिया है। फूलों की मखमली सेज पे लेटे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है। साइड में पानी के झरने बह रहे हैं, झरनों से कलकल की आवाज़ आ रही है। साथ में ओम की आवाज़ भी आ रही है, सुनते रहें। आंखें बंदी रहेंगी। अपनी चेतना को जगाएं, शरीर को हिलाएं डुलाएं। कर्म हो रहे हैं, दाएं बाएं अंगड़ाई लें, अच्छी तरह अंगड़ाई लें, स्ट्रेचिंग करें। लेटे लेटे हाथों का घर्षण करें। ये लेप आँखों पे लगाएं, आँखें खोलें, चेहरे पे लगाएं, सर पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाएं। एक साइड से करवट लेटे ही रहें। एक साइड से करवट लेते हुए बैठ जाएं। तो पहले ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजानी है। अलग अलग तालियों के नमूने मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, किडनी के लिए, लिवर के लिए, अलग अलग पॉइंट। तो जब ताली बजाते हैं तो सब पॉइंट्स दब जाते हैं। तो जोर से ताली बजाएंगे। ओम 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 अब ऊपर नीचे ओम 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 ओम, आगे पीछे ओम 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 ओम। इस प्रकार ताली बजाते रहेंगे 2-4 मिनट डेली। कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज नहीं। अब हंसना भी जरूरी है। हंसी आसन, जोर से हंसेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। 2 मिनट हंसते हैं तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। जोर से हंसेंगे लास्ट में 1 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करें। जो मैं कहता हूं कम से कम 1 घंटा डेली। क्वारंटाइन में है तो 1 घंटा कम से कम अनुलोम विलोम करना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। चालू रखें। एक साइड से लेना है, दूसरी साइड से छोड़ना है, फिर दूसरी साइड से अंदर भर के पहली साइड से छोड़ना है। इसकी जो विधि है, तरीका है, अच्छी तरह देखें। लेने और छोड़ने की आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। सांस को जितना लंबा करते जाएंगे ज़्यादा लाभ होगा। कहीं भी हो, सुबह को आउट ऑफ स्टेशन हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, इस अनुलोम विलोम को कभी भी न छोड़ना है। सीधे बैठते प्राणायाम करते हैं तो शक्ति पैदा होती है मूलाधार में, जो रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊर्ध्व गति की ओर पूरे बदन में फैल जाती है। तो मेन शक्ति चाहिए। बीमारी से लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है। साथ में काढ़ा भी पीते रहें, गर्म पानी भी पीते रहें, दूध में हल्दी डाल के पिएं। बस यही मेडिकेशन देते हैं क्वारंटाइन के टाइम। जिंक चाहिए तो अंडे खाएं,
पोटेशियम चाहिए तो 2-3 बार चाय भी पी सकते हैं। और विटामिन सी में आंवला जरूर लें। हरिओम। यहीं समाप्त करते हैं। आज के आनंद की जय। आयो लाल कयो झूलेलाल।